हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि क्या दिक्कत चल रही पेटीएम को लेके। पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। वैसे यूट्यूब वाले भी कोई ऐसे करके डाल दे रहा वीडियो, कोई कैसे डाल दे रहा वीडियो कि पेटीएम बैन, पेटीएम बैन। तो आपको जितने भी कन्फ्यूजन्स है, आपको कस्टमर्स को भी है, इवन मर्चेंट्स को भी है, क्योंकि पेटीएम क्या है, पेटीएम बहुत बड़ा डिजिटल बैंक है हमारे देश में। तो जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद पेटीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी शंका मन में नहीं रह जाएगी। तो आइए देखते हैं पेटीएम है क्या, पेटीएम बैंक होता क्या है। यहाँ शुरू कहाँ शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू आपकी होती है पेटीएम बैंक। पेटीएम बैंक क्या होता है? पेटीएम बैंक आपके लिए बनाया गया था। पेटीएम बैंक कि जो कुछ अमाउंट, जो बड़े बड़े बैंक है वो कम है। तो जो हमारे पिछले वो थे, गवर्नर थे रघुराम राजन जी, तो रघुराम राजन जी का आइडिया था ये कि एक पेमेंट बैंक बनाया जाए जो कि 10,000 5,000 जो गांव देश दूर दूर लोग रहते हैं रिमोट एरियाज़ में, तो सभी बैंक का लाभ उठा पाए। तो इसके लिए ये चीज़ किया गया था। तो पेटीएम बैंक में आप मैक्सिमम लिमिट थी 1 लाख रुपए। क्या थी? 1 लाख रुपए थी लिमिट मैक्सिमम। तो 1 लाख रुपए था। लेकिन 2021 में आपका क्या कर दिया कि 2 लाख कर दिया गया। 2021 में ये आपका कर दिया गया 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो 2021 से पहले आपका जो पेमेंट बैंक की मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 1 लाख थी। लेकिन पेटीएम, वहाँ भी पेटीएम का विवाद जो है आज से नहीं। पेटीएम का विवाद जब से पेटीएम बना हुआ है, पेटीएम 2010 में बना था, और उसके बाद जब से पेटीएम का पूरा वास्ट हुआ, इसका पूरे देश में फैला, तभी से पेटीएम को कहीं ना कहीं इशू आती रहती है। गवर्नमेंट के बीच में, पेटीएम के बीच में गाइडलाइंस की टक्कर होती रहती है। तो आपका, तो जब बात करते हैं पेटीएम बैंक का, तो पेटीएम बैंक क्या है आपका कि छोटे मोटे लोन देने के लिए है, छोटे मोटे अमाउंट रखने के लिए होता है। यही काम होता है कोई भी पेटीएम बैंक हो। तो जो भी इशू चल रहा है आपका आरबीआई का, वो किससे है? वो इशू है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक से। पेटीएम ऐप में नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक जो आपका पीपीबीएल होता है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, उससे दिक्कत आपको आ रही है। तो पेटीएम क्या होता है? पेटीएम ने, पहले थोड़ा पेटीएम का गुणगान कर लेते हैं कि पेटीएम क्या है। देखो पेटीएम ने, भाई पेटीएम क्या है, इंडिया में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है पेटीएम ने। पेटीएम का थैंकफुल पूरा देश रहेगा। जो ये तो मैं भाई बोलूँगा कि पेटीएम ने किया है, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ है। आज आप देखेंगे सभी मोबाइल में पेटीएम है कि नहीं? सबके, आप जितने लोग देख रहे हैं वीडियो मेरा, सभी मोबाइल में पेटीएम होगा। तो क्या है, किसके ये क्या है? पेटीएम ने किया। पेटीएम आपका 2010 में शुरू हुआ था, जब कोई जानता नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट होता क्या है, तब पेटीएम शुरू हुआ था आपका। तब शुरू हुआ था, डीटीएच रिचार्ज होता था, मोबाइल रिचार्ज होता था, छोटे मोटे काम थे पेटीएम बस। तो फिर क्या हुआ आपका पेटीएम, आपका इसके कितने, आपके कम से कम 300 मिलियन इसके क्या है यूजर्स है पेटीएम के। तो 300 मिलियन यूजर्स इंडिया में बहुत बड़ी बात है। 300 मिलियन पेटीएम होना, ये सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट बैंक है आपका, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है ना, बैंक नहीं बोल सकते, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म आपका है। तो इसमें क्या इशू आ रहा है आपका? देखिए अभी क्या है, शुरू करते हैं मेन टॉपिक जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट आए, जल्दी आए, बताएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आरबीआई ने एक्शन लिया है पेटीएम पे 31 जनवरी को। 31 जनवरी को इन भाई साहब ने एक्शन लिया है पेटीएम पे। तो पेटीएम पे क्या लिया गया है? तो पेटीएम एक्शन कोई नया नहीं है। पेटीएम एक्शन आपका चल रहा है 2021 से चल रहा है। पेटीएम पे आपका क्या है, 2021 में क्या हुआ था, जो आपका आरबीआई है, आपको पूरा मैं पेटीएम का इतिहास ही बता दे रहा हूँ कि आप समझ जाए कि पेटीएम के साथ, सरकार के साथ कैसे चल रही है। ठीक है, तो इंडिया में जो भी रेगुलेशन होता है कौन देखता है? आरबीआई देखता है। ठीक है ना। तो आरबीआई आपका रेगुलेटरी बैंक, रेगुलेट करता है कौन बैंक क्या कर रहा है, कौन बैंक क्या नहीं कर रहा है, किसको कितना लोन देना है, किसका लोन आ रहा है वापस, किसका नहीं आ रहा है। ठीक है ना। जितने भी फ्रॉड्स हैं सबको चेक करना काम करता है आरबीआई का। बैंक आपका पेटीएम बैंक हो, आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो, कोई बैंक हो, लेकिन सबकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आरबीआई। सभी को आरबीआई से रजिस्टर होना पड़ेगा आपका, ये चीज़। और जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई का क्या होता है, जवाबदेही आरबीआई को होती है। आरबीआई किससे है? आरबीआई गवर्नमेंट होती है आपकी। आरबीआई मतलब गवर्नमेंट आपका। तो हुआ क्या कि जो पेटीएम था आपका, ठीक है,
पेटीएम आपका था, क्या किया पेटीएम ने, पेटीएम का 2021 में जो इशू आया था, देखिए एक पेटीएम का 2021 में इशू आया था। पेटीएम तो आरबीआई ने उसको समझाया कि ऐसा है, आप केवाईसी में दिक्कत, क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है केवाईसी में। तो आरबीआई ने बोला कि भाई आप केवाईसी प्रॉपर्ली करा लीजिए, केवाईसी का आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ को एक आरबीआई ने इस पर अलर्ट जारी किया था। तो पेटीएम ने कहा ठीक है करा दे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। फिर 2022 में फिर से मुद्दा उठाया। तो 2022 में क्या हुआ, फिर से पेटीएम ने क्या, तब फिर आरबीआई ने एक्शन तभी लिया, बोला आप नए कस्टमर सब नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि आप जो गाइडलाइंस है, जो आरबीआई गाइडलाइंस, देखिए होता है केवाईसी, क्या होता है केवाईसी होता है आपका, केवाईसी क्या होता है आपका जो केवाईसी होता है, केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर। जब केवाईसी होता है, जैसे आपका कोई फ्रॉड हो, केवाईसी क्या, केवाईसी होता है जो बैंक डेटा रखता है, बैंक क्या होता है, डेटा हमारा आपका सबका डेटा रखता है। आप जानते हैं केवाईसी क्या होता है। तो गड़बड़ी हुई है केवाईसी में, गड़बड़ी कहाँ हुई है, केवाईसी में गड़बड़ी हुई है। तो जैसे एक पैन कार्ड से आपका, एक पैन कार्ड से कम 1000 अकाउंट लिंक थे। जो आरबीआई का इशू आया है, देखा कि जब आरबीआई इसका रेगुलेट चेक कर रहा था, इसका देखिए भाई एक पैन कार्ड से 1000 अकाउंट, एक पैन कार्ड किसी 100 अकाउंट, किसी 1000 अकाउंट, 1200 1500 अकाउंट। तो यहाँ पे आरबीआई डिस्टर्ब हो गया। क्या होता है ना, जैसे जो फ्रॉड्स होते हैं आपके, जो आपका होता है कि कोई फ़ोन किया, पिन मांगा, आपने पिन दे दिया, ख़त्म कहानी पूरी। तो ऐसा इसको क्या है, अब देखिए जैसे किसी ने फ़ोन किया तो आपके वैलेट से, कई बार आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, कई जगह यूट्यूब में देखा होगा कि अपना पिन शेयर मत करिए, पिन शेयर मत करिए, और जो पिन शेयर किया क्या होता है, आपके वैलेट से पैसा कट जाता है। अब आप गए कंप्लेन करने, गए FIR किया पुलिस को, तो पुलिस ने पूछा पेटीएम भाई कि किसके पास गया है, आप वो अकाउंट बताओ, अकाउंट डिटेल दो। जो केवाईसी था, बोला कि आप जिसको भेजे हो पैसा, जिसको पैसा ट्रांसफर हुआ उसका डिटेल दीजिए। अगर केवाईसी में गड़बड़ी हुई है, एक पैन से 1000 हुए हैं, तो भाई पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड आपका पर्सनल अकाउंट नंबर होता है। पैन कार्ड आपका सभी का, हर आदमी का पैन कार्ड एक, मेरा पैन कार्ड एक है, आपका पैन कार्ड एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होगा, सरकार तुरंत ही पुलिस एक्शन लेगी, पैन कार्ड नंबर से तुरंत चेक करेगी, पकड़ लेगी, जो भी होगा तुरंत पकड़ के उठा के लेके चली आएगी, चलो भाई पैसा वापस करो तुम फटाफट। लेकिन अब एक पैन से 1000 अकाउंट, ये पहली गलती थी इनकी, ठीक है। यहाँ से फ्रॉड चालू होता है पेटीएम का। और उसके बाद क्या हुआ आपका, अब बोल रहे हैं, अब इसके बाद क्या हुआ, एक दिक्कतें हो गई। और जो एक पहली समस्या थी, जो दूसरी समस्या थी वो क्या थी, वो पेटीएम शुरू से क्या था, 2021 तक आपका बेटा 2021 तक क्या था आपका, जो भी देख रहे हैं 2021 तक क्या आपका, 2021 तक अमाउंट आपका था मैक्सिमम 1 लाख, क्या था मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है ना। तो 2021 तक 1 लाख से ऊपर आप नहीं जमा कर सकते, लेकिन फिर वहाँ भी पेटीएम दिक्कत किया था। वहाँ कभी पेटीएम में से 1.5 लाख ट्रांसफर हो रहा है, कोई आपका मैक्सिमम अमाउंट था जो आप अकाउंट रख सकते हो पेटीएम बैंक में, वो क्या था 1 लाख था, लेकिन क्या था लोग रखते 2 लाख रखते थे। तो वहाँ पर भी इशू आया था, वहाँ पर भी इशू हुआ, तभी पे आरबीआई ने उसको समझाया था, लेकिन पेटीएम हमेशा क्या बोला, टालता गया। तो अब जाके अब हालत ख़राब हो गई है। अब नेक्स्ट आप देखिए क्या आता है कि कैसे, जो क्या है ये चीज़ जो है आपका, जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो कैसे इफेक्ट करेगा कस्टमर्स को। ये देखिए बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब क्या है, कोई QR कोड रखा हुआ है। अब आती है आपके काम की बात, आती है आपके मुद्दे की बात। अभी तक आप सुन रहे होंगे ऐसे भगा भगा के, अब समझिए, ठीक है। अब यहाँ से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि क्या होने वाला। अब अभी तक चला था, देखिए क्या है ना, जो बैंक होती है, बैंक कौन करता है रेगुलेट, आरबीआई किसका, गवर्नमेंट के। तो हमारा दिक्कत नहीं है कि पेमेंट बैंक बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपका असर पड़ेगा आम जनता पे, वो होगा शून्य होगा। आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा कोई कि पेटीएम बैंक बंद हो रहा है। बस क्या करना है, जो पैसे आपके हैं, जैसे देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक क्या बंद हो रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम नहीं बंद हो रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ सरकार की खींचातानी चल रही है। तो यहाँ से क्या एक्शन, देखिए क्या है, आपकी ये वाली मशीन काम करेगी, ठीक है, पहला नंबर क्या है, जो QR कोड है ये काम करेगा आपका। दूसरा, आपका जो साउंड बॉक्स आता है जो बोलता है कि धन्यवाद पेटीएम में आपने पैसा जमा किया, ठीक है, आपने इनको
पेमेंट किया, 500 1000 पेमेंट किया, वो मशीन जो साउंड बॉक्स होता है वो भी काम करेगा आपका। आपका जो रिचार्ज है, जितने भी काम आपके पेटीएम होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपका पैसा पड़ा हुआ वैलेट में, आपका पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। क्योंकि जो भी बैंक, पेटीएम बैंक का लगा जो भी करेगा, आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा सरकार के पास है। इसलिए बैंक पे एक्शन लिया जाता है कि सरकार की जवाबदेही होती है। कल अगर बैंक चला गया तो हम किसको पकड़ेंगे? गवर्नमेंट पकड़ेंगे। गवर्नमेंट क्यों है? गवर्नमेंट का काम है चेक करना कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या आपका देखिए क्या है, अगर आपका पेटीएम बैंक नहीं यूज कर रहे हैं, पेटीएम बैंक और पेटीएम यूज कर रहे हैं, उसमें आप कोई और, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक लिंक किया है, आईसीआईसीआई लिंक किया, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा लिंक किया है, तो आपको घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं है। आप जैसे कर रहे हैं काम, अपना टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर काम करते रहिए अपना। तो और जो भी अब क्या होता है, ठीक है, मतलब आपका जो वैलिड पैसा है, जो आपका बैंक पैसा है, और सब आपका सेफ है। बस 29 तारीख के बाद, 29 फरवरी के बाद आपका जो क्रेडिट होना है, आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, शायद अभी कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए। अभी आरबीआई विचार कर रही है, इसमें सोच रही है क्या करना है, कंफर्म नहीं क्या करेगी आरबीआई, ठीक है। अब मतलब इससे आप एक चीज़ समझिए कि आपके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। पेटीएम जैसे यूज करते थे पेटीएम ऐप, वैसे आपका यूज होता रहेगा। सिर्फ पेमेंट बैंक का इश्यू है, और आपका अगर पेमेंट बैंक पैसा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्ली यूज कीजिए, कोई इसमें कोई कुछ घबराने की बात ही नहीं है। क्योंकि हमें कोई दिक्कत होगी तो हम किसको पकड़ेंगे? आरबीआई पकड़ेंगे। आरबीआई कौन है? आरबीआई गवर्नमेंट है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए आप लोग एकदम। अब देखिए क्या आता है, चेक हाउ एक्शन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट बता दिया आपको, इम्पैक्ट क्या है। कुछ आपका फास्टैग है, आपका क्या बोलते हैं कि वैलेट पैसा पड़ा हुआ, कहीं पैसा पड़ा हुआ है, आपका साउंड बॉक्स है, आपका पीओएस मशीन है, सब कुछ काम करेगा, A to Z सब कुछ काम करेगा। समझ लीजिए, टेंशन की बात नहीं, सब कुछ काम करेगा आपका, ठीक है। सिर्फ PPBL, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में इश्यू है आपका, ठीक है। अब देखिए, और अब इसमें आरबीआई ने डंडा मारा, ठीक है, पेटीएम को कि क्या नाटक लगा रखे हो, एक बार वार्निंग, 2 बार 3 बार वार्निंग, तो बोला भैया तुम बंद करो सब काम अपना, जब तुम समझ नहीं पा रहे हो। एक गलती और किया पेटीएम ने, एक गलती क्या किया इन्होंने, क्या किया, देखिए इनका एक कंपनी है, वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पेटीएम का पेरेंट कंपनी, जो पेटीएम को चलाती है, वो क्या है 197 कम्युनिकेशन। तो जैसे पेमेंट बैंक भले है, लेकिन आपको कंपनी के साथ डेटा साझा नहीं करना, शेयर आपका कि अपने जितने कस्टमर्स हैं बैंक वाले, उनका डेटा शेयर आप नहीं कर सकते। तो वहाँ भी गड़बड़ी पाई गई है कि जो पेटीएम क्या किया है, पेटीएम ने जो डेटा था कस्टमर्स का, उसको भी शेयर कर दिया है, क्या बोलते हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को। तो यहाँ भी ये भी गलती है चीज़, यहाँ पर पेटीएम को अपने आप को सही करना पड़ेगा। अब देखिए, आपके जो पेटीएम के जो हेड है वो क्या है, वो है विजय शेखरन जी, क्या है, विजय शेखर शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी ने बोला हुआ है पेटीएम बैंक तरफ से, बोले कि जो भी आप यूज करिए, जो भी दिक्कतें हैं हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो भैया विजय शेखर शर्मा जी से कहना चाहूँगा कि पहले ही कर लिए होते तो दिक्कत क्यों होती। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। तो यहाँ आप सब समझ चुके होंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आपको दिक्कत, कोई इशू आता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपको पेटीएम में आपका कोई मर्चेंट अकाउंट है, आपका सिंपल अकाउंट है, तो आप मुझे कमेंट कर पूछिए कहाँ दिक्कत आ रही है, आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा प्रॉपर्ली। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सोनू।